आए हो और आके जाने लगे हो, ये भी क्या दिल लगी है, मेरी नजरें अभी तक है प्यासी, मैंने जी भर के देखा नहीं। मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुलजार होता है। अल्लाह के गुरेज को फिर और जगाइए, अल्लाह के गुरेज को फिर और जगाइए, हर साल इलाके में रूबरू का प्रोग्राम दिखाइए। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाके अपने फितरत में न नूरी है न नारी है। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम रूबरू में आप सबका खैर मकदम। मैं हूं प्रोग्राम की होस्ट इशरत भट्ट, मेरे साथ मेरे सहयोगी मरीन मुदस्सिर। नाजरीन, जैसे कि आपको मालूम ही है, हमारे प्रोग्राम का मुद्दा और मकसद यही है, लोगों की बात आला हुक्काम तक पहुंचाना, चाहे बात एजुकेशन की हो या बात एम्पावरमेंट की हो, चाहे बात करप्शन की हो या चाहे बात डेवलपमेंट की हो। जिस तरह हमें पिछला एपिसोड रोकना पड़ा था वक्त की नज़ाकत की वजह से, चलिए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और करते हैं गुरेज वैली के लोगों के साथ बात। हम ये नहीं कह सकेंगे कि गुरेज तब्दील नहीं हुआ, बहुत कुछ तब्दील हुआ यहाँ अभी, लेकिन कहीं पे पार्क्स वगैरह जो हैं टूरिस्ट को स्टे करने के लिए, रहने के लिए, बच्चों को खेलने उछलने के लिए, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं है। अभी तक टूरिज्म डिपार्टमेंट ने कोई भी कोशिश नहीं की है कि गुरेज में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। गाड़ी तो आती है होटल से वेस्ट वगैरह जो कलेक्ट करती है, लेकिन अभी तक किसी के घर के सामने से कोई भी वेस्ट कलेक्ट नहीं हुआ है। पॉलीथीन खाली यहाँ पर ही हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बल्क तादाद में गाड़ियां बांडीपोरा से यहाँ पर आती हैं। हमारा गुरेज द्रास का रोड अगर ज़्यादा अच्छे से ओपन होगा, प्रॉपरली टूरिस्ट इनफ्लो वहाँ से आउटफ्लो दोनों तरह से अगर दिया जाएगा इजाज़त, तो द्रास वगैरह के लोग यहाँ से वहाँ, एक तो द्रास जो है वहाँ बिशीना तबके के लोग रह रहे हैं, तो वो आपस में एक वो कनेक्टिविटी, हमारा एक रब्त उनके साथ बढ़ जाता। तो इसी के साथ साथ ये टूरिज्म है, जैसे हमारा दावर एक जो हमारा जो मेन एंट्री है, एंट्री पॉइंट, वहाँ पर एक शेड बनाया गया है आज वेस्ट मैनेजमेंट का। मुझे नहीं लगता है सर वो ठीक जगह पर बनाया गया है। जहां हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट के हवाले से तालीम को पहला फुकदान मिला है, तो यहाँ पे जानेंगे यहाँ के लोगों से तालीम किस शद्दोमद से यहाँ के बच्चों में चल रही है। अफसोस से कहना पड़ता है कि आज से 15 दिन पहले यहाँ की हर एक हायर सेकेंडरी में तकरीबन 90% लेक्चरर्स जो थे, 10+2 के लेक्चरर्स जो थे, उनकी ट्रांसफ़र हो गई वैली की तरफ और कोई सबस्टिट्यूट नहीं भेजा गया। लड़के जो हैं परेशान हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी कल बात आई थी इजमारग हायर सेकेंडरी से, बड़ूगाम हायर सेकेंडरी से, बहुत सारी हायर सेकेंडरी से लोगों ने, बच्चों ने ये मुतालबा किया कि उनके पास आज अगर 10 लेक्चरर थे एक ही हैं, 9 थे कहीं एक ही हैं। तो अफसोस से कहना पड़ता है आज का युवा जो है, यहाँ का गुरेज का जो बच्चा है, वो कैसे आगे बढ़ेगा तालीम के लेवल से। ना यहाँ ट्यूशन की फैसिलिटी है, बांडीपोरा में आप जाओ, कहीं जाओ आप, वहाँ ट्यूशन की फैसिलिटीज़ भी होती हैं, लेकिन हमारा गुरेज एक वाहिद इलाका है जहाँ ट्यूशन की फैसिलिटी भी नहीं है। और बरकस इसके कि हायर सेकेंडरी में लेक्चरर ना होना, आज के दौर में इस टाइम में आखिर विंटर में कौन सा लेक्चरर फिर आएगा जो बच्चों को पढ़ाएगा। हम यहाँ पे आए ताकि हम अपनी मुश्किलात जो है उनका हल पा सके। पहले जो प्रॉब्लम है, हमें यहाँ पे स्पेशल कोचिंग सेंटर्स नहीं मिल रहे। क्यों? गुरेज के स्टूडेंट डिजर्व नहीं करते ये अच्छे कोचिंग सेंटर्स। यहाँ से जाके जो बच्चे वहाँ पे तालीम हासिल करते, नीट क्वालिफाई करते, बाकी कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम से वो क्वालिफाई करते, बाहर जाके कश्मीर जाके, गुरेज में क्यों नहीं? और दूसरी बात, जो वहाँ से जो टीचर्स हमें भेजे जाते हैं उनके लिए यहाँ पे क्वार्टर्स नहीं है। बाकी जो डिपार्टमेंट से आते हैं उनके लिए क्वार्टर्स हैं। गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि हमारे जो टीचर्स भेजे जाते हैं उनके लिए यहाँ पे क्वार्टर्स रखे। टीचर्स लेक्चर्स की लेकिन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है।
लेकिंग ऑफ लेक्चर्स, केमिस्ट्री लेक्चर जो था, केमिस्ट्री टीचर्स याद है 10 साल से पहले यहाँ केमिस्ट्री लेक्चर ही नहीं था। ये कंट्रेक्चुअल टीचर था मुस्पा साहब, वामपुरा से वो पढ़ाते थे, उसकी ट्रांसफ़र हुई अभी 1 महीना हो गया, फिर बोला कि यहाँ केमिस्ट्री लेक्चर ये आने वाला है कंट्रेक्चुअल, वो अभी तक आया नहीं, दो महीने हुए। और फिजिक्स लेक्चर अभी तक यहाँ 10 साल से नहीं था, पिछले साल ही आया फिजिक्स लेक्चर। बॉटनी लेक्चर था वो भी 7 साल हुए यहाँ तक बॉटनी दावत कॉलेज में पढ़ती हुई, उसकी भी ट्रांसफ़र हुई 2 महीने हुए, अभी तक कोई बॉटनी लेक्चर नहीं आया। तो हम अब ये हम अगर यहाँ पढ़ेंगे तो मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ क्या विंटर की कोचिंग सेंटर नहीं है, क्या कर सकते हैं? बाईस हाई सेकेंडरी स्कूल टीचर्स, लेकिन टीचर्स प्रॉब्लम से स्टूडेंट कैसे मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रॉस कर दिया हमने, बोर्ड एग्जाम कैसे क्रॉस कर सकता है कि जैसे टीचर लेक्चर ने अपनी खुद ही मतलब सेल्फ स्टडी करके खुद ही अपने इम्प्रूवमेंट करके अपनी बोर्ड एग्जाम पास करते हैं। यहाँ की लेकिंग ऑफ टीचर्स, फिजिक्स केमिस्ट्री लेक्चर नहीं, यहाँ पर बॉटनी लेक्चरर नहीं है, इंग्लिश लेक्चर कभी 10 साल से नहीं है यहाँ पर। स्टूडेंट्स जो है अपनी खुद मेहनत करके पास होते हैं, वो भी मतलब 60-70% मार्क्स लेकर। गुरेज की जितनी भी हायर सेकेंडरी हैं उनको फुलफिल किया जाए, उनको लेक्चरर्स भेजे जाए विद इन नो टाइम, ताकि यहाँ का बच्चा सफ़र न करे। आगे किस कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में हमारा बच्चा compete कर सकेगा जो आज सुबह 10 बजे स्कूल जाता है और शाम को खाली हाथ लौट चलता है? एक लेक्चरर नहीं, अगर लेक्चरर 10 हायर सेकेंडरी में कम है फिर किस लिए हायर सेकेंडरियाँ बना के रखी? देन द गवर्नमेंट शुड कम्प्लीटली बैन दिस सिस्टम, और उन हायर सेकेंडरी को बंद करके रखा जाए ताकि बच्चा धोखे में न जाए, उसका बाप उसके लिए कहीं और अरेंजमेंट करेगा। यही बात है जो हमारे, आपने पहले कल्चर की बात चली, हमारे लोग क्यों परेशान हैं, हमारा कल्चर क्यों ख़त्म हो रहा है, यही चीज़ें हैं। मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, ये इतना फुकदान है हमारे गुरेज में इन फैसिलिटीज़ का, यहाँ पे के मरीज़ को दांत निकालने के लिए किसी को भांडीपोरा जाना पड़ता है। सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो एजुकेशन सेक्टर में है, सबसे ये शर्म की बात है कि गुरेज की आवाम के साथ सौतेली माँ का सलूक किया जा रहा है, क्योंकि पिछले 10 सालों से हमारे जो 7 हायर सेकेंडरीज है उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चरर 10 सालों से अवेलेबल नहीं है, और उसके अलावा भी 34 लेक्चरर हमारे हायर सेकेंडरीज में नहीं है। और जो हाल ही में ATD यहाँ पे किया गया, एनुअल ट्रांसफर ड्राइव जो किया गया, उसमें यहाँ से लेक्चरर्स को उठाया गया और बाकी जगहों पे लिया गया। यहाँ के जो लेक्चरर्स थे उनको उठाया गया, लेकिन जो वहाँ से लेक्चरर्स थे कोई भी यहाँ पे नहीं आया। तो बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारा फ्यूचर जो है, हमारे बच्चों का फ्यूचर जो है, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारे बच्चों के साथ खेला जा रहा है कि जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं, यहाँ पे कोई लेक्चरर नहीं भेजे जाएंगे, तब तक हमारा बच्चा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कैसे क्वालिफाई कर पाएगा और आगे जो दुनिया है उसके साथ कैसे लड़ेगा। तो ये बहुत शर्म के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ पे अभी तक सरकार ने जो है यहाँ के गुरेज की आवाम के साथ सौतेली माँ का सलूक किया है। बात डेवलपमेंट की हो रही है। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा डेवलपमेंट की, हमारे पास अभी तक इस 21st सेंचुरी में हमारे पास पावर 24/7 है नहीं। और दूसरी बड़ी बात, अगर हर जगह कनेक्टिविटी हो रही, हर एरिया को कनेक्ट किया जा रहा है 12 महीने, हमारा गुरेज हर साल 6 से 7 महीने कट ऑफ रहता है। तो इससे बड़ी बदकिस्मती हमारे गुरेज के लोगों के लिए और गुरेज की वादी के लिए क्या हो सकती है? और तीसरी बात, आपने तालीम की बात की, तालीम का निज़ाम यहाँ पे कैसा चल रहा है। आपने खुद सुना भी बच्चों से कि इनमें कितना टैलेंट है। अगर सेल्फ स्टडी करके फिजिक्स केमिस्ट्री के सब्जेक्ट को ये पास कर सकते हैं, अगर इनके सामने लेक्चरर होगा, टीचर होगा, तो ये क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। हाल ही में जो ट्रांसफ़र ATD हुआ उसका हम खैर मकदम करते हैं, लेकिन वो गुरेज के बिल्कुल खिलाफ है वो ATD, क्योंकि किसी भी लेक्चरर या किसी भी टीचर ने गुरेज के लिए अप्लाई नहीं किया है। तो हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल ATD जो है गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी गुरेज के लिए, और गुरेज के लिए बिल्कुल ये खिलाफ है। और तीसरी बड़ी बात, हाल ही में जो टीचर्स यहाँ पे बांडीपुरा से जो टीचर्स थे जो नॉन लोकल थे, यानी कि गुरेज के नहीं थे, उनको यहाँ पे ट्रांसफ़र करके लाया गया था, लेकिन CO साहब की बड़ी मेहरबानी की वजह से एक अपनी अलग से लॉबी बनाकर कहीं 20 से 25 टीचर साहिबान को वापस उन्होंने अपने एरिया में शिफ्ट किया। इससे ज़्यादा हमारे बच्चों के लिए बदकिस्मती क्या हो सकती है? जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ पे जो लेक्चरर्स की वो बहुत कमी है, तो हम यहाँ पे बताना चाहते हैं कि यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री की लेक्चरर जो है वो बहुत कम है।
पिछले साल भी जो है वो फिजिक्स टीचर नहीं था यहाँ, पिछले 20 साल से फिजिक्स टीचर नहीं है। फिजिक्स टीचर जब इन्होंने भेजा 7 महीने हो गए थे, फिर भेजा फिजिक्स टीचर, फिर आप उम्मीद कैसे कर सकते हो कि बच्चे पास हो जाएंगे। और दूसरी एक बात जो है वो स्कूल की जो फेंस है वो कंप्लीट होनी चाहिए, स्कूल में कोई भी गैप नहीं रहनी चाहिए, और स्कूल में जो है वो टॉयलेट होनी चाहिए, टॉयलेट कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि टॉयलेट जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। और तीसरी बात है जो है वो स्कूल बस से होनी चाहिए, क्योंकि अछूरा चोरवन से जो बच्चे और खोपड़ी से जो बच्चे आते वो बहुत मतलब वो पैदल आते हैं, वो गाड़ी नहीं मिलती उन लोगों को, इसीलिए जो स्कूल बस है वो भी एक ज़रूरी वो भी होना चाहिए। सर मैं खुद अछूरा से आता हूँ, हम सुबह सर पैदल आते हैं सर, वहाँ से अछूरा चोरन बच्चे जो है वो सर 7-8 किलोमीटर पैदल चल के आते, फिर यहाँ से भी 7-8 किलोमीटर चल के जाते हैं सर। फिर सर जब वहाँ स्कूल आते सर उतनी हिम्मत नहीं रहती सर क्लास पढ़ने की, वो स्टेमिना नहीं रहता सर क्लास पढ़ने का। फिर सर जब सीओ साहब ने यहाँ विजिट किया था, सीओ साहब ने हमने बात की थी कि अगर स्कूल बस दी जाए तो फिर हमें आसान होगा क्लास पढ़ने में। जब सर यहाँ में आते वो स्टेमिना नहीं रहता है क्लास पढ़ने का। अगर बस दी जाए तो सर हम बस यही गुजारिश है कि हम अछूरा चोरन जो बच्चे उनके लिए अगर कोई बस दी जाए तो फिर। यहाँ पर कहा गया कि यहाँ का तालीमी निज़ाम ख़राब है, यहाँ के कल्चर को बूस्ट नहीं मिल रहा है। तो इसकी मेन वजह है यहाँ की रोड कनेक्टिविटी, बांडीपोरा से गुरेज रोड कनेक्टिविटी। ये इस इलाके की देरीना मांग रही थी गवर्नमेंट से कि बांडीपोरा से गुरेज तक एक रोड टनल दी जाए, क्योंकि यहाँ 4 से 5 महीने तक रास्ता नवंबर से लेकर तकरीबन मार्च अप्रैल तक बंद रहता है, बर्फ़ बहुत पड़ती है, कोई गाड़ी का आमद रफ्त कट जाता है, ये इलाका ये वैली कट जाता है। तो यहाँ के लोगों की एक देरीना मांग थी कि यहाँ एक रोड टनल बांडीपोरा से गुरेज दी जाए, क्योंकि अगर रोड टनल बांडीपोरा से गुरेज को दी जाती है हमारे कल्चर को भी बूस्ट मिल रहा है, हमारे जितने भी मुलाजिम हैं, लेक्चरर हैं, वो यहाँ पर ठहर सकते हैं, और हमारे हर एक काम, हमारी जो 75% आबादी चिलेल और गुरेज से इस वक्त माइग्रेट हो जाएगी बांडीपोरा में, यहाँ 25% ही रह जाती है गुरेज चिलेल में। तो 100% ये जो है लोग यहाँ पर रह जाएंगे, और अपने हमारे यहाँ के कल्चर को भी बूस्ट मिलेगा, और हमारा तालीम भी निज़ाम भी ठीक हो जाएगा। बेशक जो सरकार को करना था वो उन्होंने किया। खासकर मैं ये क्रेडिट देना चाहूँगा जहाँ के जो नॉर्दर्न कमांडर हैं, लास्ट ईयर लगभग अक्टूबर में यहाँ पे आए थे, काफ़ी बर्फ़ से ढकी हुई यहाँ के ये चोटियाँ थी, तो उनके सामने हमने एक यहाँ का एक लोक नाच पेश किया। तो जब उन्होंने वो स्टेप्स वगैरह देखे तो मुझसे पूछा कि हमने कहा कि जो हमारी सबसे ज़्यादा जो इलाका हमारा तमद्दुन सकाफत वगैरह जो थी वो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान जो पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम है इस वक्त, तो हम कुछ यहाँ पे थोड़ी सी आबादी रह गई है। तो उसी वक्त उन्होंने डायरेक्शन दे दी कि मैं आपको एक शीना कल्चरल सेंटर कायम करके दूंगा। तो हम मशकूर हैं उनके कि उन्होंने वो हमें तोहफे में दे दिया, लेकिन अब उसमें हमारी ज़रूरत है। उसमें जो चीज़ें हैं हमारे घरों में होंगी, पुरानी जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, मैं गुजारिश करूंगा इलाके गुरेज तलेल बख्तौर वगैरह से जो हमारी पड़ी हुई पुरानी चीज़ें हैं वो वहाँ दे दें, वक़्फ़ करें उस कल्चरल सेंटर के। दूसरी जो बात है वो हमारा जो लिखाई वगैरह में हमारे जो अदीब वगैरह हैं, यहाँ पे अभी हमारे इस सेल साहब ने कहा कि एक किताब भी आई है जो मसूद सामू और द्रास के कुछ कलमकारों ने लिखी है। तो मेरी गुजारिश होगी महकमे एजुकेशन से, यहाँ के जडियो साहब से, कि वो जो बच्चों में वो पढ़ाएं, वो कायदा जो वगैरह है वो 6ठी क्लास तक उन्होंने लिखा है। तो मेरी गुजारिश होगी जो हमारे मुकामी उस्ताद कराम हैं वो बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि अभी ये जिस तरह से हमारी वादी में एक फैला है कि भाई अपने बच्चों को उर्दू वगैरह इंग्लिश सिखाते हैं और कश्मीरी नहीं सिखा, इसी तरह अब गुरेज में भी ये होने लगा है। अपने बच्चों को जो खासकर
गुडविल आर्मी गुडविल में पढ़ते हैं उनको उर्दू सिखाते हैं, वो तो ठीक है उर्दू तो वहाँ, लेकिन घर में हमारी जो माई बहनें हैं, हमारे जो यहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह आए हैं, उन्हें चाहिए कि वो घर में हाँ अपनी ज़बान की हिफाजत करें, अपनी तहजीब की, अपने तमद्दुन की, और इसमें हम सब गुरेजियों को जुट जाना है और ये जो हमारा कल्चरल सेंटर है इसको मज़ीद वसअत देने के लिए हमें कोशिश करनी होगी। शुक्रिया। जैसे कि हम सबको पता है कि गुरेज हाल ही में बूस्ट हुआ है टूरिज्म सेक्टर के लिए, तो गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी कोशिशें की गई इस सेक्टर को और ऊपर उठाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद अभी बात चल रही थी शीना कल्चरल सेंटर की, उसके लिए हम इंडियन आर्मी और 23GR जो है हमारी यहाँ पे, जिन्होंने वो कल्चरल सेंटर इस्टेब्लिश किया, हमें एक ऑप्शन दिया। हमारे पास 1 साल पहले क्या होता था कि जब यहाँ पे टूरिस्ट आते थे उनके लिए एक दिन के अलावा करने के लिए कुछ था नहीं, साइट सीइंग की उतनी अवेलेबिलिटी है नहीं, जगह उतनी अभी डेवलप नहीं हुई है साइट सीइंग के लिए। हमारे पास हार्डली एक दिन रहता था जिसमें हम उनको यहाँ पे होल्ड कर पाए टूरिस्ट को अपने स्टेज के लिए, अपने गुरेज के लिए। लेकिन ऐसी एडिशंस जो हैं ऑब्वियसली वो हमारी आइटनरी को और बढ़ावा देंगे। अभी के लिए जो आइटनरी गुरेज के लिए चल रही है वो है 2 नाइट्स की, और उसके बावजूद जैसे लॉघट का एडिशन है, शीना कल्चरल सेंटर का एडिशन है, इन चीज़ों ने हमारे लिए और एक नाइट का एडिशन किया है हमारे टूरिस्ट के लिए। और जहाँ तक हम शीना कल्चरल सेंटर की बात करें, जब तक गवर्नमेंट इसमें खुद आगे नहीं आती, शायद ही किसी जगह का इतना बड़ा स्टेप लेके कल्चर को बचाना नामुमकिन है, क्योंकि इस शीना कल्चरल सेंटर के बगैर भी एक लोकली छोटा सा एक कल्चरल सेंटर इस्टेब्लिश किया गया था बशीर टीरू साहब की तरफ से, लेकिन उस चीज़ में एक चीज़ थी कि उधर ऑथेंटिकेशन नहीं थी। जैसे कि एक प्रॉपर चैनल होता है, आप जब किसी को दावत देते हैं अपना कल्चर दिखाने के लिए, वहाँ पे जो आप चीज़ें डिस्प्ले करती हैं उसकी एक ऑथेंटिकेशन होती है। वैसी ही चीज़ें हैं जिसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्टेप उठाया और हमें ये जो कल्चरल सेंटर है वो हमें दे दिया गया यहाँ पे एज ए गिफ्ट। जो किस तरह से हम अपने कल्चर को बचा सकते हैं, ज़बान को बचाएंगे तो हमारा कल्चर बचेगा। कहीं बार हमने मुतालबा किया, हमारे जो आर्टिस्ट से फरीद साहब की बात करेंगे, हमेशा हर प्रोग्राम में अपने पार्टी को लेके, अपनी ज़बान को लेके वो इसका म्यूज़िक के ज़रिए वो प्रमोट करता है। लेकिन बदकिस्मती यही है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आर्टिस्ट की कला को दबाया जाए। जब वो बताएंगे कुछ थोड़ा सा एक मामूली सा गिफ्ट मिलेगा उसको, तो वो फिर दोबारा से वापस आएंगे कल, ऐसा नहीं। जब तक प्रॉपरली इसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, प्रॉपरली वो फंडिंग नहीं होगी इसको, हर किसी को, मैं इसी की बात नहीं करूँगा, इतने सारे क्लब से, इतने सारे आर्टिस्ट से यहाँ, उनको कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं दे रहा है, उनको कहीं प्लेटफॉर्म है ही नहीं। हमारे आर्टिस्ट को इतना दबाया जा रहा है। अगर हम गुरेज फेस्टिवल की बात करेंगे, सबसे बड़ी बात, गुरेज फेस्टिवल का मकसद यही था कि गुरेज के आर्टिस्ट को प्रमोट किया जाए, गुरेज की चीज़ों को प्रमोट किया जाए, गुरेज के कल्चर को प्रमोट किया जाए। लेकिन बदकिस्मती यही, श्रीनगर से सिंगर्स को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, लाते हैं, तो यहाँ से वो हमें तो बिल्कुल टेस्ट ही नहीं मिल रहा है कश्मीरी म्यूज़िक का, बिल्कुल भी। आप देखो मेरे फ़ोन में, अगर मेरी गैलरी चेक करोगे, उर्दू की गज़ल हो या कश्मीरी का म्यूज़िक, कुछ भी नहीं। मैं सीधा शीना सॉन्ग सुनता हूँ, गिलगित के हों, चाहे बलिस्तान के हो या द्रास के हो या अपने गुरेज के हों, मैं अपने सॉन्ग सुनता हूँ। आपको मैं यहाँ और एक बार रोकना चाहूंगी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आपने अभी कहा कि यहाँ पर गुरेज फेस्टिवल हुआ जिसमें श्रीनगर से सिंगर्स को लाया गया, आर्टिस्ट को लाया गया, तो आप ये बताइए कि यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं उनको कैसे प्लेटफॉर्म मिल सकता है, आप वो भी बताइए, कौन सा रास्ता है? यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि आप इतने सारे फेस्टिवल्स कर रहे हो, क्यों वहाँ से मंगवाना ज़रूरी है? वहाँ से आर्टिस्ट्स को, हमारे इतने सारे आर्टिस्ट से, एक एक गांव में 10-10 क्लब से, हर गांव से एक क्लब को उठाओ, हर गांव से एक, अगर आप एक एक क्लब को उठाओगे तो कम से कम हमारे पास 30 क्लब से, 30 क्लब्स को अगर आप एक फेस्टिवल में जगह दोगे तो मुझे नहीं लगता है किसी और को जगह देने की गुंजाइश होगी वहाँ पर। अगर हमारे जो भी कल्चर के रिलेटेड, मैं खुद अपने आकाशवाणी रेडियो श्रीनगर में शीना प्रोग्राम को होस्ट करता हूँ। फ़ख्र की बात यह है कि हाल ही में हमारे आकाशवाणी रेडियो की टीम यहाँ आई और मुझे फ़ख्र हुआ जब उन्होंने हमारे आर्टिस्ट्स को जगह दिया। और तुलेल के लिए हमने अलग से प्रोग्राम रखा, यहाँ पे गुरेज में हमने अलग से प्रोग्राम रखा। हर एक क्लब को अलग, अभी तक पेमेंट तो उनको अकाउंट में गई नहीं है, लेकिन हर एक को, एक एक आर्टिस्ट को अलग से पेमेंट जाएगी। तो जब आर्टिस्ट को इस तरह की इनकरेजमेंट मिलेगी, जब इसको इनकम
अपने कला से जब इनकम आने लगी तो उसको लगेगा नहीं ये कोई अच्छा काम है, ये कोई मैं सही काम कर रहा हूँ। जब उसको दबाया जाएगा, जब उससे सिर्फ काम लिया जाएगा, बदले में उससे कुछ दिया जाएगा नहीं, तो हमारा आर्टिस्ट जाएगा कहाँ? शुक्र है कि जो हमारा हबा खातून ड्रामेटिक क्लब है, उन्होंने 1976 से शुरू किया था इस मैदान में, लेकिन आज हमें काफ़ी खुशी महसूस होती है। लगभग 14-15 ग्रुप्स हैं इस वक्त गुरेज के। तो मेरी एक गुजारिश होगी, मैंने इससे पहले भी जब यहाँ पे हमारे एलजी साहब के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आए यहाँ पे गुरेज में, उनके सामने रिप्रेजेंटेशन पेश की, और हमारे डिप्टी कमिश्नर कि हमें यहाँ पे इतने डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत से डिपार्टमेंट की जो बिल्डिंगें हैं वो खाली पड़ी है। हमने उन्हें कहा कि हमें 1-2 कमरे दे दीजिए जहाँ पर हम तमाम जो ग्रुप्स हैं आपस में बातचीत कर सकें, प्रैक्टिस वगैरह कर सकें, लेकिन हमें आज तक वो नहीं दिएगा। दूसरी बात, यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके सामने ही हायर सेकेंडरी में एक ऑडिटोरियम पहले बना था, उसके बाद इसको एक्सटेंड किया गया, आज 4 साल से बेकार पड़ा है, और जो ठेकेदार ने आज तक काम किया था वो भी उखाड़ के ले गए। तो मेरी यही गुजारिश होगी कि यहाँ पे हमें कहीं गवर्नमेंट किसी बिल्डिंग में अकोमोडेशन दी जाए, ताकि हम जो यहाँ के ग्रुप्स हैं आपस में मिल बैठ के इस अपनी सकाफत, तमद्दुन और कल्चर को बचाने के लिए आपस में सलाह व मशवरा कर सकें। आज के दौर में हमारे एसडीएच सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो था, उसके एक जगह बना के करोड़ों रुपया खर्चा के उसको शिफ्ट किया गया और नाम चेंज किया गया कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। मैं समझ नहीं पाता हूं कि गवर्नमेंट के हमारे वर्दी डीसी साहब ने ये कौन सा इस डिस्ट्रिक्ट में अपने गुरेज के लिए ये कौन सी चीजें कर रखी है। अच्छी जगह पे हॉस्पिटल था, उसको शिफ्ट किया गया, अगरचे एनएचपीसी ने वो हॉस्पिटल अलग से बनाया था, मैटरनिटी हॉस्पिटल के नाम पे बनाया था, उसको स्टाफ देने का वादा किया था, उसको इक्विप करने का वादा किया था, लेकिन हमारा जो असली हॉस्पिटल था उसी को उठा के शिफ्ट किया गया। अफसोस से कहना पड़ता है, लोग इतने परेशान हैं इस वक्त कि उस हॉस्पिटल में जाने के लिए शाम को कोई जा नहीं सकता है। और फैसिलिटीज़ की बात करें, गायनोकोलॉजिस्ट पोस्ट, अभी ये हमारे एक नौजवान जो सोशल एक्टिविस्ट हैं शाहीन साहब, इन्होंने भी कहा कि हम विद इन कितने डिकेड से हमारी इस सीएससी में गायनोकोलॉजिस्ट नहीं है। अब टर्न वाइज महीने के हिसाब से भेज रहे हैं। मुझे लगता है ये सब दीज आर रॉन्ग प्रैक्टिसेस और लोगों को चीट करने की प्रैक्टिसेस है। ये हमारे गुरेज, हमारा कल्चर इसीलिए ख़त्म हुआ है कि यहाँ फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से मजबूर हैं यहाँ से भाग जाने को। जिसकी औरत हामिला होती है, चाहे बहन हो, हमारी बेटी हो, यहाँ विंटर में उसके सिजेरियन नहीं हो रहा है। 21वीं सेंचुरी में हमारे गुरेज में सिजेरियन नहीं हो रहा है। आखिर क्या होगा हमारे गुरेज के लोगों के? सैलरी जो है यहाँ से डिप्लॉय किया गया है उनको, और उनकी सैलरी यहाँ गुरेज के किसी भी डीडीओ ऑफिस से निकाली जाती है। उनको बेहतर यही कि उनको पूरा इस डीडीओ ऑफिस को ही शिफ्ट किया जाए, यहाँ पे हर स्कूल को ताला लगाया जाए। हमारे बच्चे फिर अपना अलग से ऑप्शन देख लेंगे, पढ़ाई के बदले में कोई दूसरा ऑप्शन चुन लेंगे, चाहे वो ड्रग्स की तरफ जाए, चाहे वो किसी और चीज़ की तरफ जाए। क्यों बच्चे फिर ड्रग्स की तरफ जाते हैं? जब उनको प्रॉपर चीज़ें नहीं मिल रही, प्रॉपर टाइम में प्रॉपर काउंसलिंग नहीं हो रही है, तो हमारे बच्चे करेंगे तो क्या कर सकते हैं? अगर इन बच्चों को प्रॉपरली हर टाइम पे गाइडेंस और काउंसलिंग की जाएगी, 24/7 इनके हमारे पास बिजली होगी, रोड टनल होगी हमारे पास, तो मुझे नहीं लगता हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत होगी। हमारे टीचर, यहाँ के जो लोकल टीचर हैं, हम इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम एलजी इंतजामिया से यही डिमांड करते हैं कि हमारे जो अपने यहाँ के टीचर्स हैं, जो हमारे बेल्ट के हैं, गुरेज के हैं, तो उनको कम से कम इतना किया जाए कि वो 15 साल कम से कम अपनी सोसाइटी को सर्व किया जाए, तब जाके उनको यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए। और जो नॉन लोकल, जो सीओ साहब ने अपनी लॉबी बनाकर उनको वापस भेजा है, हम इस प्रोग्राम के जरिए से सीओ साहब को भी हम वार्न करना चाहते हैं कि गुरेज के साथ खिलवाड़ न किया जाए, वरना आपको आगे फेस करना पड़ेगा। हम हमारे सारे एक्टिविस्ट हमारे बच्चों के मुस्तकबल को लेके हम डीसी ऑफिस के सामने धरने में बैठेंगे, फिर हमें कोई इससे रोकेगा नहीं। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पे खत्म हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके इलाकों के मसले व मसाइलों को सुना जाए तो हमारे दिए गए नंबरात पर हमें राब्ता करें, या सोशल मीडिया थ्रू आप हमें व्हाट्सएप, ट्विटर या जीमेल कर सकते हैं। इस वक्त दीजिए रूबरू की पूरी टीम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।